आज काफिर ऐलान करा है अबू बकर, उमर और उस्मान ने कुरान में 26 आयतें ज्यादा डाली है। उम्मत कहां मरी हुई है इस वक्त? उम्मत के उलमा कहां सोए हुए हैं? यह कुरान के खिलाफ अहमद बिन हंबल से इस दौर अंदर वन कुरान के मखलूम अहमद बिन हंबल ने अपनी जवानी पे खेल कर उस वक्त यह कहा कि हम कटना बर्दाश्त करेंगे लेकिन कुरान को मखलूक नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के जरिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी PIL में लिखी हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने PIL दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीजें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। पर कम से कम उम्मत के उलमा तिम दफातर, तिम ऑफिस, तिम सदूर, तिम कच्चे वंकनस अक नजासत इस दबन बकर लाजीन इदारस में रिट के कुरान से कुछ आयतें निकाली जाए। आज का नौजवान खामोश, बुजुर्ग खामोश, आलिम खामोश, शकम परस्त मौलिया चोन जरूरत क्या जमीन पर अगर अल्लाह का कुरान महफूज न रहा। उम्मत को डूब के मर जाना चाहिए इस वक्त। शख्स वन वनकस बकर सुप्रीम कोर्टस में रिट दायर कुरानस में मिलावट तो और उम्मत जिंदा रहे। फजूल जरूरत क्या है उम्मत को फिर जिंदा रहने की? सिद्दीक सिंह सदाकत रब अर्श पे करा बयान, यमिस उमर सिंह अदालत तज़किर रब करा बयान, यमिस उस्मान सिंह हयूफ तज़किर रब करा बयान, यमिस अली सिंह बहादुरी तज़किर रब करा बयान। आज 14वीं सदी मज अख नजासत अकिस खड़ा याई वन कुरान मज मिलावट बकर यम आयत नेबर। बोलो इस काफिर की हैसियत क्या है इस्लाम में? असलाफर को द्रयु नजर तिमो का जिक्र खामोश। ठीक है, जाती इख्तलाफात छोड़ के कम से कम ये वो किताबुल्लाह है। वल्लाहि रब्बी काबा मेरा ईमान है। तो क्या इस वाला मेरा ईमान है? अगर बच्चा बच्चा खामोश रहे, कहन करना पढ़कर, अल्लाह फिर भी कुरान का मुहाफिज है। रब कर किताबुल्लाह से हिफाजत, ये पर तैरन अबाबील के जरिए काबतुल्लाह कर हिफाजत। मगर इम्तिहान में इम्तिहान ऐसे जाती मामला अगर तुम लोग तरह करो कम सरी आसन सड़कन पर कुरान के खिलाफ बात हुई कशुल की पन्निस कारबार से मसरी अखराफिज अखशुनगिनस वथित वनान क्या अबू बकर और उमर। और याद रखो अबू बकर
उमर, उस्मान, अली किसी सहाबा के ईमान पर शक करने वाला मुर्तद और काफिर है, ये कभी मुसलमान नहीं हो सकता। तवैश अगर सन गर्दन छीने मगर किताबुल्लाह के खिलाफ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद की जमात के खिलाफ हम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। हमें आंखें बंद करके ये चीज माननी है। ये तुम्हारी कलिमा पारो नाज क्या वोनमुत और तेरे इदारे की हैसियत क्या, इस कुरान पर कलाम करे। पता अल्लाह ताला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिन शख्स दिक्शा ले जो कुरान शुक्र कुरान आज वन का इनसे अबू बकर उमर तो उस्मान यमो कुरान में मिलावट कर बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। ये इनकी ज़बानें हैं, अभी इनके दिलों में बहुत कुछ है। अभी अगर मुसलमान नौजवानों कम से कम ही अखली कम मुनकिरा सोचो किताबुल्लाह पर हमला, ये उम्मत के इज्जत और असमत पर हमला है। पता वन का ऐसा कोड ये पढ़नी जमात में और छुपा हुआ कुफर जब जाहिर होता है फिर बारात करते हो। ऐसे उमर के यह बयान करा अल वला वल भरा और सहाबा के दुश्मनों के साथ दुश्मनी रखो, सहाबा के मुहिब्बों के साथ मोहब्बत रखो। कुरान और सुन्नत के हवाले हैसियत क्या इस बेवकूफ से, हैसियत क्या इस नजासत से आलमी दुनिया सालमी कुफर अंदर क्या वह आज तक कुरान चैलेंज करने का। बरतानी किस पार्लियामेंट अंदर आओ ना सब बेवकूफ जिम कुरान अथस के तरह दबन जब तक ये किताब दुनिया में है तो ही काम थी। मगर अजुक नौजवान क्या खामोश क्या पूरी कुरान अमिस कुरान से रबत अमिस कुरान से ताल्लुक। अगर सतामत कुरान वो सहाबा के जरिए पहुंचा है, अबू बकर उमर उस्मान। तवै जबान जो सिद्दीक की सदाकत को न माने सुच जिंदीक, युस उमर सुन अदालत माननी इंसाफ वाजिन के सुच काफिर, युस उस्मान सुन हया माननी के सुच काफिर, युस हजरत अली सुन अदालत मानने तेम सुन बहादुरी मानने तेम सुन शुजाअत मानने वो काफिर है। अदना लक्ति सहाबी इस पर अगर कलाम करे सुन मुसलमान जाना के अवे वनकस अगर न तौहीद वन वल दीनी तंजीम वनकस खड़ा गसन तेल का वन मा रोड का पोलिटिकली मसला। अब तो किताबुल्लाह पर हमला है। बेवकूफ इंसान है दबन हज आजादी कत करना हक, फिर हमें क्यों रोकते हो? फिर हम भी बताएंगे तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है, फिर क्यों रोकते हो उस वक्त? तवैश दबान अपनी जबानों को लाकम दे दो, अपने बकवास अपने तक महदूद रखो। कुरान और मोहम्मद और सहाबा के खिलाफ हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अबू बकर तो उमर अमिस मुतल्लक फरमो रसूल अकरम फरमो अगर दानन कथ करिया कि न यह पृछुकस अबू बकर और उमर क्या उमरस मुतल्लक फरमो रसूल अकरम उमर की जबान पर हक जारी रहता है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु मुतल्लक रसूल फरमो मे सर नहीं एहसान न मगर सिद्दीक सुन एहसान हुकुस न। अल्लाह ताला इस अर्श पे वनान ए कलिमा पढ़न वालो क्या सिद्दीक गो यूता मजलूम, उमर छा वनकस यूता मजलूम, उस्मान छा वनकस यूता मजलूम, सहाबा छा यूता मजलूम। काफिर कर बकवास खोलक जबान थी की कम से कम कुरान और सुन्नत इसको लिए और गैरत इस्लाम गैरत करियो। सुभान अल्लज़ी असरा